भागवत की आपने अनंत कथाएं हैं, बहुत प्यारी मधुर, हर कथा अपने आप में कोई ज्ञान समेटे हुए है। लेकिन जब आप विश्राम दिवस की कथा सुनते हैं कि जरा नाम के शिकारी ने, जिसने भगवान को तीर मारा, चरण में तीर लगा, भगवान चाहते तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन भगवान ने कहा संत का शाप है, कुल के ऊपर है, तो मैं भी अपने चरणों पे कुछ न कुछ तो असर लूंगा। क्या शिकारी की ताकत थी कि भगवान के चाहे बिना कुछ कर पाए? भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान के चरण में जरा नाम के शिकारी ने तीर मारा। और ऐसा नहीं कि पहले वो पूजा करता था। शिकारी का क्या काम है? जीवन भर जीवों की हत्या करना, मारना। और जब देखा कि भगवान की तो चार भुजाएं हैं, सुंदर स्वरूप है, चरण में तीर लगा है लेकिन होठों पे पीर नहीं, वही आनंद है, चरणों में गिर पड़ा, हाय हाय करने लगा कि मुझे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी और जीवन भर जीवों को मारा है, प्रभु मुझे मार डालो, मैं बड़ा पापी हूं, महाहत्यारा हूं, मेरे लिए नरक छोटे पड़ जाएंगे। भगवान को इतना कह दिया कि प्रभु मैं आपके शरण हूं, मुझे मार डालो। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं रो मत, किस लिए रोते हो, रोना धोना बंद करो। भगवान ने ऊपर इशारा किया, वैकुंठ से तत्क्षण एक सुंदर विमान उतरा, बोले जाओ वैकुंठ में चढ़ो और परलोक जाओ। अब बताओ, वैकुंठ भेज दिया किसको? जिसने तीर मारा। क्यों? भूले भटके निकल गया, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपके शरण हूं, और कहता मुझे मार डालो। वो तो भगवान ने सुना नहीं। बोले तुम्हारे अपराध सारे पाप तब तक थे जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं आए। शरण आने के बाद कुछ नहीं रहता। अंत समय अगर भगवान का नाम ले लिया तो 100 करोड़ अरब खरब नहीं, जितने भी जन्म हो चुके हैं सबके पाप जल के राख हो जाते हैं। नहीं तो अजामिल कैसे छूटता बोलो। और सबसे बड़ी बात कि भगवान ने तुरंत उसको देखो वैकुंठ भेज दिया। अगर रहता तो हो सकता था फिर दूसरे पाप करे, हो सकते हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए भगवान तत्क्षण उसे भेज दिया कि जाओ। और कैसे भेजा? जैसे तुकाराम जी गए, जैसे मीराबाई गई, जैसे भगवान श्रीचंद्र महाराज गए, शरीर देह सहित भगवान ने उसको भेज दिया। ऐसे भगवान करुणा सिंधु हैं।